नहीं, गोपाल चौधरी ने एक बात और बताई कि इतना पैसा लूटा जा रहा गरीबों से कि संतराम पाल जी महाराज जी के जो चेले हैं वो BMW गाड़ी में घूमते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। और ये बताना भूल गया वो कि संतराम पाल जी महाराज जी भी बहुत महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। देखो देखो कैसे संतराम पाल जी महाराज जी ओडी गाड़ी में घूम रहे हैं। इसकी कीमत ही कम से कम करोड़ों में या लाखों में होगी दोस्तों। और उनके चेले चपाटे देखो कैसे इतनी धूप में घूम रहे हैं, उनके पीछे पीछे उनको धूप से बचा रहे हैं। देखो देखो कितनी मौज ले रहे हैं संतराम पाल जी महाराज जी चेलों के दान पर। ओ भाई ये सब देख के तो मैं हैरान हो गया। गजब मतलब लूटा है संतराम पाल जी महाराज जी और उनके जो सतलोक आश्रम वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यही नहीं, गोपाल चौधरी ने तो बहुत रिसर्च करी है दोस्तों। फिर उस रिसर्च में मैंने भी देखा कि संतराम पाल जी ने इनके स्वार्थी गुरुओं की इस कदर पोल खोली है कि अब उनको कहीं ठिकाना नहीं है इस दुनिया में। और लोग उनकी सच्चाई को समझ भी रहे हैं कि इनके गुरु केवल लेना लेना जानते हैं, ना कि किसी को देना। लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं और साइड में उनके गरीब भक्त भूखे मर रहे हैं, उसके बारे में उनको कोई परवाह नहीं है। देश में प्रेमानंद महाराज की एक अलग ही पहचान है। हर दिन महाराज जी के दर्शन करने के लिए हजारों भक्त उनका इंतजार करते हैं, वो भी बड़ी बेसब्री से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संत प्रेमानंद हर दिन अलग अलग लग्जरी गाड़ियों से निकलते हैं और उन लग्जरी गाड़ियों के नाम जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन की सड़कों पर अक्सर लैंड रोवर डिफेंडर, पोर्शा काइने, टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर, ऑडी Q3 और स्कोडा कॉडियाक जैसी गाड़ियों में दिखते हैं। इस दौरान उनके आवास से लेकर राधा केली आश्रम तक हजारों भक्त उनके दर्शन को व्याकुल रहते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल भी है कि आखिर जब महाराज जी के पास कोई संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है, तो आखिर कैसे वो इतनी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। दरअसल संत प्रेमानंद जिन गाड़ियों से घूमते हैं, जिन लग्जरी गाड़ियों में वो चलते हैं, वो उनके अनुयायियों की होती हैं, यानी कि उनके भक्तों की होती हैं, उनकी खुद की नहीं। हाँ, अब अपन देखते हैं प्रेमानंद महाराज जी के पास गाड़ी और कितनी संपत्ति क्या है। प्रेमानंद महाराज जी के पास जो कार है वह उनकी निजी कार नहीं है, बल्कि उनके कार सेवकों की है। वह एक साधु जीवन जीते हैं और उनके पास कोई निजी संपत्ति, बैंक खाता या वाहन नहीं है। उनका बैंक अकाउंट में नहीं है, किसी सरकारी में उनका नाम भी नहीं है सरकारी कागजों में। प्रेमानंद महाराज जी अक्सर एक ऑडी कार में देखे जाते हैं जो उनके कार सेवकों की है। कभी कभी उन्हें टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंड जैसी अन्य लग्जरी कारों में भी देखा जाता है। ये कारें उनके भक्तों या कार सेवकों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। यह स्पष्ट है कि प्रेमानंद महाराज जी किसी भी भौतिक संपत्ति के मालिक नहीं है और उनका जीवन एक साधु के रूप में है। ठीक है, और दिखाते हैं आपको प्रेमानंद महाराज जी की संपत्ति। रिपोर्टर्स के अनुसार प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि उनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं है, किसी भी तरह की कोई अचल संपत्ति नहीं है। महाराज जी पूरी तरह से एक संत का जीवन जीते हैं और किसी भी संपत्ति के मालिक नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी का कोई निजी बैंक अकाउंट भी नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी के पास अपना घर भी नहीं है। जानकारी के अनुसार वह एक भक्त के फ्लैट में रहते हैं, जहां उनके रहने और खाने का देखभाल होता है। उस घर का बिजली बिल भी उनके भक्त ही चुकाते हैं। प्रेमानंद महाराज का कौन सा कार? प्रेमानंद महाराज को वैसे तो पैदल यात्रा करते हुए अक्सर देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कार में नहीं बैठते हैं। कई बार वो एक ऑडी कार में भी बैठे दिख जाते हैं। इसको लेकर के प्रेमानंद महाराज ने स्पष्ट किया था कि यह उनकी कोई निजी कार नहीं है, ये कार उनके सेवकों की है जो उनके यात्रा के लिए इस्तेमाल होता है। रिपोर्टर के मुताबिक प्रेमानंद महाराज के पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, उन्हें मोबाइल चलाना भी नहीं आता है। प्रेमानंद महाराज का असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। उनका जन्म 1969 में कानपुर में सरोल ब्लॉक के अखरी गांव में हुआ था। प्रेमानंद महाराज अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के एक स्कूल से लेकर रहे थे, लेकिन 5वीं कक्षा से उनका रुझान
आध्यात्मिक की ओर बढ़ने लगा। इसके बाद 9वीं कक्षा में आते उन्होंने सांसारिक मोह माया त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े और आज देश विदेश के लोग उनके दर्शन करने आते हैं। चलिए, ये तो हो गया महाराज जी के बारे में। अब देखते हैं रामपाल बाबा के बारे में। अब देखिए इनके बारे में। जिसे नौकरी से निकाला वो 100 करोड़ का संत। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। अब इनकी देखते हैं कितनी गाड़ियाँ हैं, क्या है। 100 करोड़ की संपत्ति के मालिक और 25 लाख अनुयायी होने का दावा करने वाले रामपाल अचानक सुर्खियों में नहीं आए हैं। वह पहली बार 2006 में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक पर विवादित टिप्पणी कर चर्चा में आए थे। इधर हाईकोर्ट अवमानना मामले में गिरफ्तारी न होने पर वह फिर 15 दिनों से सुर्खियों में है। रामपाल सोनीपत जिले के धनाना में 8 सितंबर 1951 को भगत नंदराम के घर जन्मे। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। सिंचाई विभाग में जेई की नौकरी के दौरान दबंगई करने के कारण उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया। ठीक है ना, नौकरी में ही वहाँ पर भी ये दबंगगिरी कर रहा था, इसलिए इसको नौकरी से निकाला गया। रामपाल 25 साल तक हनुमान जी के भक्त रहे। वह प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते थे। रामपाल जब कबीरपंथ के रामदेवानंद महाराज के संपर्क में आए तो उनके जीवन की दिशा बदल गई। उन्होंने 1999 करोथा में सतलोक आश्रम की स्थापना की। हर पूर्णिमा पर 3 दिन का सत्संग होने लगा। धीरे धीरे आश्रम में रामपाल के अनुयायियों की संख्या बढ़ती चली गई। अब यहाँ देखिए, 100 करोड़ का लग्जरी संत, देख लीजिए 100 करोड़ का लग्जरी संत है। संत रामपाल के पास करीब 100 करोड़ की संपत्ति है। 16 एकड़ में फैले बरवाला स्थित आश्रम की कीमत करीब 20 करोड़ बताई जा रही है। आश्रम के अंदर लग्जरी सारी सुविधाएं हैं। हर कमरे में एसी है। बाबा के पास लगभग 70 लग्जरी गाड़ियां हैं। देख लीजिए गाड़ियां कितनी हैं, 70, जिसमें मर्सिडीज, BMW, SUV, CRV शामिल है। इसके अलावा 20 ट्रैक्टर है, 2 ट्रक है और करीब 5 बसें भी है। उनके पास बरवाला में एक और आश्रम है जो करीब 6 एकड़ में बन रहा है। इसकी कीमत 3 करोड़ है। बरवाला में ही बाबा ने 50 एकड़ ज़मीन और खरीदी है। इसकी कीमत 28 करोड़ है। रोहतक जिले में सजर रोड पर गांव करौता में भी 4 एकड़ का एक आश्रम खाली पड़ा है। इसकी कीमत करीब 5 करोड़ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में भी बाबा की करोड़ों की ज़मीन बताई जा रही है। सतलोक आश्रम संत रामपाल के 25 लाख अनुयायी होने का दावा करता है। बाबा सूट बूट में सत्संग करते हैं। ये देख लीजिए, अभी जो अंध भक्तों का कमाई का 10वां एकड़ है, 10वां अंश है, उस कमाई से बाबा के पास 70 लग्जरी गाड़ियाँ हैं। ठीक है, 20 ट्रैक्टर है, 2 ट्रक है, 5 बसें हैं और वो ज्योति के नाम पे 3100 रुपये, पार्ट के नाम पे 25,000 रुपये। उससे क्या करते हैं ये देख लो यहाँ पे। ठीक है, उस पैसों से बाथरूम में एसी और स्विमिंग पूल आश्रम में, ठीक है ना, 20 करोड़ का था वो बरवाला वाला आश्रम, उसमें सारी चीज़ें मिली थी। ठीक है, चलिए ये एक और देखिए न्यूज 18 पे। 12 एकड़ के आश्रम में BMW और मर्सिडीज भी रखता था रामपाल। आश्रम में मौजूद 5 मंजिला घर में 25 मीटर लंबा स्विमिंग पूल और 24 एयर कंडीशन कमरे, मसाज बेड, कमरों में LED टीवी और जिम इक्विपमेंट भी मिले थे। आगे देखिए, हरियाणा के हिसार के सतलोक आश्रम का संचालक बाबा रामपाल सजा के बाद सुर्खियों में है। रामपाल का धार्मिक साम्राज्य सैकड़ों करोड़ों रुपए का था। उसके पास आलीशान सुविधाएं और कई लग्जरी कारें थी। इतना काफी होगा। चलिए, पता कि तेरे कैंसर है, तू टेंशन मत ले, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो बहन की वीडियो सुनो एक बार। मेरे कैंसर में राहत मिली। कुछ ही दिन बाद मुझे लाभ मिलना शुरू हो गया। मैंने फिर से खाना खाना शुरू कर दिया, जो नॉर्मल खाना खाते हैं, वरना मैंने खाना खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मैं सिर्फ तरल पदार्थ लेती थी, जैसे दूध, छाछ वगैरह, वरना रोटी वगैरह मेरे गले से उतरती नहीं थी। और मेरे कैंसर के बारे में
मम्मी को मेरी को बहुत पहले से भी पता था और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा जो कैंसर है वो बिल्कुल ठीक हो। अरे अब देखिए हम इनकी सच्चाई दिखाते हैं कितने झूठ बोलते हैं। एक मनोज दास है ना, जिसका चैनल भी है, उसके साथ मेरी बात हुई थी। वो अपने बेटे के बारे में बता रहा था कि मेरे बेटे को करंट लग के उसकी मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया था, ठीक है ना। तो उसकी सच्चाई मैं दिखाता हूँ, कितने लोग सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। चलिए वो रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूँ। देखिए मैंने आपको सुनिए, ऐसे ये रिकॉर्डिंग भी काफी लंबी हो जाएगी। हमने एक बात पूछा, आपका नाम क्या, आपने तुरंत बताया मनोज दास। आप उसको एडजस्ट कर लेना, आप एक कलाकार हैं, आपका यूट्यूब चैनल में देखता हूँ। तो अगर मान लो हमारे गुरुजी ने अगर मुर्दा जिंदा कर दिया या आपने कर दिया, भाई मानना पड़ेगा वो तो भगवान ही कर सकता है ये काम। साधारण इंसान मुर्दा किया है क्या? एक दो जिंदा किया है क्या रामपाल जी ने? मेरा खुद का बच्चा, मेरे भाई, इसीलिए रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ मैं। हाँ, मेरा खुद का बेटा बिजली के हीटर से करंट लग गया था उसको। हमारा पूरा क्षेत्र गवाह स्वाद था। सबसे पहले गुरुजी से मैं अकेला जुड़ा था, इस इलाके में कोई नहीं था गुरुजी को जानने पहचानने वाला। सुनिए, फिर आश्रम में जो 5-6 लोगों की मृत्यु हुई थी, उनको जिंदा क्यों नहीं किया गया? वो तो एक अच्छा, मतलब आपने मेरी बात को मतलब रिजेक्ट कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो, ये बात बताओ। जी मैं बिल्कुल 50 लोगों से मैं अभी बात कराता हूँ फिर। नहीं, मैं आपको 1000 लोगों से बात करा सकता हूँ। मैं हर न्यूज में दिखा सकता हूँ कि आश्रम में 5-6 लोग मरे थे, उनको जिंदा क्यों नहीं किया गया? मेरा बिल्कुल मरा हुआ बच्चा जिसको दफनाने के लिए जा रहे थे, उस मरे हुए बच्चे को परमात्मा ने, कबीर परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने, सुनिए क्या इसका प्रमाण है? इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? उसकी उंगली, उसका हाथ है, जो जैसे सिगरेट पीते ना हम लोग, सिगरेट का आगे का नहीं सुनिए, इसका प्रमाण ऐसा प्रमाण है कि आप उनको हॉस्पिटल तो लेके गए होंगे? जी बिल्कुल। और हॉस्पिटल कौन सा, ये पीजीआई में लेकर गए थे। अच्छा, सारे रिपोर्ट, वीडियो, फोटो सारा कुछ मेरे पास रखा है और मैंने जी को भी दिया था। सुनिए तो उन्होंने सर्च कर लेना, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया होगा मृत घोषित करके। अरे नहीं, हाँ यही बात, आप इसको मजाक में ले जा रहे हैं। नहीं हम यही बोल रहे हैं ना, ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। अगर आप ये बात सत्य है तो इसका प्रमाण ये होगा, आप हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल में तो उनको बताया ना कि डेथ घोषित कर दिया, तो उन्होंने लिख के देते हैं वो डॉक्टर। नहीं, ऐसे बोले नहीं देते। ये कहना चाह रहा हूँ, जब यहाँ मेरा बेटा बिल्कुल खत्म हो गया और यहाँ पर मैं अकेला नहीं था, मेरे यहाँ बगल में चौकी पड़ती है, पुलिस चौकी। प्रमाण चाहिए ना, प्रमाण चाहिए। मेरी बात तो आप सुने। मैं पंचायत कर रहा था, मैं क्योंकि चाचा जी हमारे प्रधान थे गाँव के सरपंच, ठीक है। तो ये पास में एक चौकी पड़ती है पुलिस की, तो वहाँ का पूरा स्टाफ आया हुआ था उस पंचायत में। तो उन सब पुलिस वालों की आंखों के सामने ये चमत्कार हुआ है, इसको मतलब कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं मानेंगे ना, प्रमाण चाहिए ना। एक बात बताओ, आप जैसे नहीं मानो कि भगवान है, या आप जुड़ जाओ या ना जुड़ जाओ, तो क्या भगवान की शक्ति कम हो जाएगी आपके मानने में? नहीं बिल्कुल है, प्रमाण है, भगवान है तो है। तो आप जैसे मान रहे हो, अभी आप कह रहे हो हम नहीं मान रहे, तो आपके उसका प्रमाण चाहिए। नहीं, आपने बोला कि अपने आपके बेटे को जिंदा कर दिया, तो उसका प्रमाण ये होता। आप बोले हॉस्पिटल लेके गए कि फिर भी घोषित, तो डॉक्टर लिख के देता है, ऐसे नहीं देता बॉडी, वो लिख के देता है कि डेथ। और ये चीज आपके पास नहीं, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं सरासर। शायद अब आपको मतलब आपको अगर झूठ लग रहा है, लेकिन सुनिए अपनी कितने आधा घंटा बात हो चुकी है शायद, लेकिन मैंने एक ही बात पूछी कि ये बात कहाँ लिखी हुई है कि आत्मा ने हाथ खड़ा किया, हम उनके जाल में फंसे। जिस पुस्तक का एक नया कैंसर का इलाज जो संत प्रेमानंद जी ने बताया है गाजियाबाद के मरीज को, 4थी स्टेज का कैंसर है। वो पूछता है कि 4थी स्टेज का कैंसर है महाराज जी, अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने बताया कि आपको राधा राधा नाम जपना है और अपने आप में खुश रहना है। तो वो खुश कैसे रहेगा? खुश ऐसे रहेगा कि जब हम राधा राधा नाम जपते हैं तो राधा में बाद में आता है AEIOU वोवेल। जब हम चैंट करते हैं तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये जो हैप्पी हार्मोन्स हैं ये हमें खुश करते हैं। तो राधा राधा नाम जपने का इतना इफेक्ट होगा कि वो जो 4थी स्टेज का कैंसर का पेशेंट है वो भी उतना ही खुश होगा जितने हमारे प्रेमानंद महाराज जी दोनों गुर्दे खराब होने के बाद खुश हैं। तो ये एक 4थी स्टेज के कैंसर का नया इलाज है। महाराज जी विश्वास करना